घर घर महादेव, हर हर महादेव। हमें इस समय जो हमारा समय बीत रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये समय वहाँ गणना में आ रहा है कितना समय तुमने सत्कर्म में बिताया। एक एक मिनट, एक एक पल धन है, एक एक सेकंड धन है। वो यहाँ से उठ के बाहर गए, इस समय का दुरुपयोग चालू, सत्कर्म से हट गए, यहाँ से बाहर निकले तो बाहर कवरेज के बाहर पहुंच जाते। ये धर्म का पहला है, धर्म की भूमि और भगवान का दिव्य आसन विराजमान, जो घड़ी कथा में कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी। आप सब रामायण पढ़ते हैं, आधे में फरियाद सत्संग का क्षण का बहुत बड़ा पाप। मेरी माता बहनों, शिव कथा कहती है आप सारे जीवन भर मां नर्मदा के तट पे एक पैर से खड़े होकर के 100 वर्ष की आयु तपस्या करना, जो पूर्ण फल आपको 100 वर्ष की तपस्या से मिलेगा, वो पूर्ण फल एक क्षण के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग का फल श्रेष्ठ। उदाहरण में है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में विवाद हुआ। ये दोनों बड़े श्रेष्ठ संत हुए, बहुत बड़े महात्मा हुए। लड़ाई किस बात की थी कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन। विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष तपस्या कर चुके और वशिष्ठ जी के पास जाते हैं प्रणाम करने। और वशिष्ठ जी जब भी जाते हैं विश्वामित्र जी प्रणाम करने, तो वशिष्ठ जी बोलते हैं आओ राजऋषि। यमकी 10,000 वर्ष बहुत होता है। विश्वामित्र ऐसा व्यक्ति है जिसने राजपद त्याग कर उस संत का भेष धारण किया और इतनी कठोर तपस्या की कि अपनी 10 इंद्रियों निकाल करके बाहर फेंक दिया। इसके बाद भी महर्षि वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। बार बार 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके गए लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। तब एक दिन पता है हाथ में छुरा लेके गए, छुपा के छुरा रख लिया कि इस बार वशिष्ठ ने मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहा तो मैं हत्या कर दूंगा इस ब्राह्मण की। छुरा को साथ में रख लिया। आश्रम के बाहर जाके, बाहर खड़े थे बाउंड्री के बाहर, छुप करके सुन रहे थे। माता अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि देवी विश्वामित्र बार बार 10-20 हजार वर्ष तपस्या करके मेरे पास आता है कि मैं उससे ब्रह्म ऋषि कहूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं कहूँगा संसार उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं मानेगा, राज ऋषि ही मानेगा। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ। पता है देवी विश्वामित्र मुझसे कहीं अधिक बड़ा तपस्वी है। मेरी तपस्या विश्वामित्र के सामने कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अवगुण है विश्वामित्र के अंदर, इसके कारण मैं उसको ब्रह्म ऋषि नहीं बोल पा रहा। अभी उसने क्रोध का त्याग नहीं किया। यदि क्रोध का त्याग और कर दे तो विश्वामित्र मुझसे भी श्रेष्ठ संत है, मुझसे भी महान संत है। ये बात विश्वामित्र जी ने बाहर सुना, खड़े होकर आत्मा ने बहुत पश्चाताप किया। इतना बड़ा महापुरुष वशिष्ठ जी और मेरे जैसे दुष्ट के अंदर देखो एक क्या ख्याल आ गया कि आज यदि मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहेंगे तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। धिक्कार मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं क्रोध को नहीं त्याग पाया, छुरा को फेंक दिया और जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाते हैं, उससे रख कर रोने लगते हैं, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपकी हत्या का विचार किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तब रोते हुए विश्वामित्र को देख करके वशिष्ठ जी बोले उठो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उठो। वो हृदय से लगा दिया। अब इन दोनों में विवाद किस बात का हुआ कि विश्वामित्र के घर वशिष्ठ जी कुछ दिन बाद गए घूमने के लिए। एक संत दूसरे संत के जाते हैं
तो जो संत से बनता है संस्कार करता है, जब कोई ब्राह्मण जाने लगता है तो विदाई करते हैं। तो विश्वामित्र जी के घर वशिष्ठ जी गए, तो वशिष्ठ जी ने 10,000 वर्ष की विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या का पूर्ण फल विदाई में तिलक करके दिया, संकल्प करके। हे वशिष्ठ जी, आप मेरे घर आए तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है। मैंने जो 30,000 वर्ष भगवान की तपस्या की है, उसमें से 10,000 वर्ष का पुण्य मैं आपको विदाई में देता हूँ। तस्यत वशिष्ठार्पणमस्तु। और कुछ दिन बाद ये विश्वामित्र वशिष्ठ जी के घर आए, तो वशिष्ठ जी ने बड़ा स्वागत किया। और जब विश्वामित्र जी जाने लगे, तो वशिष्ठ जी ने जब विदाई की तो कहा, यदि मैंने एक क्षण भी भगवान की कथा का सत्संग सच्चे मन से और दिल से किया हो, तो उसका पूर्ण फल मैं विश्वामित्र को देता हूँ। इस बात को सुन करके विश्वामित्र को बहुत बुरा लगा। अरे वशिष्ठ जी, इससे तो आप ये कह देते कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। प्रेम से बोलो, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरे घर आप गए थे तो मैंने 10,000 वर्ष की तपस्या का पूर्ण फल आपको दिया था। और मैं आपके घर आया तो आप एक क्षण सत्संग कथा का सत्संग, दोनों में विवाद हो गया। वो कहते हैं एक क्षण का कथा का सत्संग श्रेष्ठ है, वशिष्ठ जी कहते हैं। विश्वामित्र कहते 10,000 वर्ष की तपस्या श्रेष्ठ। विवाद हुआ, भगवान शंकर के पास गए निर्णय कराने। भगवान शंकर बोले, तुम्हारा निर्णय मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या क्यों नहीं कर पाओगे? क्या मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि तुम महान संत हो। यदि तुम्हारी कहता हूँ तो वो दूसरा श्राप दे देगा, वो इसकी कहता हूँ ये श्राप दे देगा। इसलिए महाराज, तुम तो शेषनाग के पास चले जाओ पाताल लोक में, शेषनाग तुम्हारा निर्णय कर देंगे। शेषनाग जी के पास गए, अपना प्रश्न बताया। शेषनाग जी बोले, पहले हमारे ऊपर से पृथ्वी को उठाओ। पृथ्वी को जो धारण कर लेगा, मैं ब्रह्मांड का भार लेकर बैठा हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि मेरा पहले ये भार उठाओ। जो मेरा भार उठा देगा मैं उसको उत्तर दे दूंगा। तो बस विश्वामित्र जी ने हाथ में जल दिया और जल लेकर के बोले, मनसा वाचा कर्मणा, यदि सच्चे हृदय से मैंने 10,000 वर्ष भगवान की तपस्या की हो, तो ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक से विगल ऊपर हो जाए, ऊर्ध्वमुखी हो जाए, ऊर्ध्वगामी हो जाए, पृथ्वी हिली नहीं। अंत में सारे जीवन की तपस्या की शक्ति लगा दी विश्वामित्र ने, पृथ्वी हिली नहीं। तब वशिष्ठ जी की बारी आई। शेषनाग ने कहा, वशिष्ठ तुम करो कुछ। वशिष्ठ जी ने हाथ में कमंडल से जल दिया, बोले, मनसा वाचा कर्मणा, यदि सच्चे हृदय से प्रेम से मन लगाकर मैंने एक क्षण भी भगवान की कथा का सत्संग किया हो, मैं उसका पूर्ण शेषनाग जी आपको अर्पण करता हूँ। ये पृथ्वी आपके मस्तक से ऊर्ध्वगामी हो जाए। वो जैसे छोड़ा है जल की पृथ्वी ऊपर चली गई और 4 हाथ ऊपर जाके खड़ी हो गई, पृथ्वी थम गई। उस पूर्ण ने एक क्षण कथा के सत्संग के एक क्षण ने उस पृथ्वी को धारण कर लिया। विश्वामित्र जी बोले, निर्णय करो शेषनाग जी। शेषनाग बोले, अरे पागल, निर्णय हो गया। तेरे जीवन भर की तपस्या इस पृथ्वी को नहीं धारण कर पाई। और वशिष्ठ ने एक क्षण के सत्संग का पूर्ण फल दिया, तो ये पृथ्वी अभी भी ठहरी हुई है। तो भैया इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यार, वो तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपरा। आप वास्तव में बड़ा भागी, आप सभी जो आए हैं कथा श्रवण कर रहे हैं और इसमें अपना जो तन मन धन अर्पण कर रहे हैं। जीव के तीनों धन्य हो जाते हैं। तन और मन और धन कब धन्य होते हैं? तीनों महान कब हो जाते हैं? तन मन और धन, जब ये तीनों कथा में लग जाते हैं भगवान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, वो मन पवित्र हरि भजन सो,
होत सब कल्याण। तन सेवा करने से, भगवान के कार्य में सेवा करने से तन पवित्र हो जाता है। धन भगवान की कथा में लगने से पवित्र हो जाता है। और मन भगवान की कथा श्रवण करके पवित्र। जिसके ये तीनों धर्म के कार्य में नहीं लगते, तन मन और धन, तो ये निश्चित मान लेना ये तीनों बच नहीं सकते। अवश्य ही अच्छाई में नहीं लगेंगे तो बुराई में लगेंगे। जिसका धन धर्म के कार्य में नहीं लगता, उसका धन निश्चित है कि ऐसा लगता है कि जो कोई काम का नहीं रहता। प्रेम से बोलो। जिसका तन भगवान के काम में नहीं लगता, उसका तन भी बेकार है, और वो तन भी निश्चित है कि बुराई में जाके लगेगा। और जिसका मन भगवान की कथा में नहीं लगता, तो उसका मन भी बेकार है, जो प्रभु भजन में लगेगा। तीनों लगेंगे तो देखो, धन की तीन गति होती है शास्त्रों में, शिव महापुराण में, भागवत महापुराण में, राम कथा में धन की तीन गति बताई भैया। पहली गति है दान। यदि भगवान ने तुझे धन दिया है तो तू उस धन में से दान कर। दूसरी गति है भोग। यदि पैसा वाला भगवान ने तुम्हें बनाया है तो आप भोग भोग कर मत जियो। सुंदरता से पहनो, सुंदरता से खाओ, सुंदरता से रहो, सुंदर मकान बनाओ, सुंदर दुकान बनाओ, सुंदर गाड़ी वगैरह खरीदो यदि पैसा है। ये नहीं है कि कंजूसी कर करके मरा जा रहा है जोड़ जोड़ कर। ना पेट में खा पा रहा हूँ, ना ट्रेन से सो पा रहा हूँ, ना बैठ के भगवान को भजन कर पा रहा हूँ। लगो है मारो काटो लो चौपाओ मारो। ये कोई जीवन है बताता। और तीसरी गति है नाश। यदि आप दान नहीं कर रहे, भोग नहीं कर रहे, अपनी व्यवस्थाओं में खर्च नहीं कर रहे, तो तीसरी गति होगी नाश धन की। चौथी गति होती नहीं। इसलिए तीनों को अच्छे काम में लगाओ मेरी माताओं बहनों। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र सदी भजन सो होत त्रिविध। आप जीवन ऐसे जीना, इतनी शौक से जीना, इतनी सुंदरता से जीना कि कल कुछ हो जाए तो मन में लगी न रह जाए। प्रेम से बोलो। जियो ऐसे, जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जीना है अनंत। कोई भी कार्य सीख रहे हो तो ऐसे सीखो कि अनंत वर्षों तक मुझे यहाँ रहना। और जीवन ऐसे इस प्रकार से जियो, इतनी शौक से जियो। कल किसने देखा है रात कराई है? इसलिए मैं ये दो बात हर जगह बोलता हूँ। भोग भोग कर मत जियो, रो रो कर मत जियो। सुख में बसर हो, दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहरो, पीना तो हर हाल में होगा। घुट घुट के मत जियो, प्रसन्नता से जियो। और शिव प्रसन्नता देने वाला, शिव कल्याण करने वाला, शिव मंगल करने वाला, मंगलों को हरने वाला, और शव को सुख देने वाला। शिव को पाने के लिए आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा। शिव सत्य है, और जब तक सत्य धारण नहीं करोगे तब तक शिव को धारण नहीं कर सकते। सत्य धर्म का एक चरण है। सतयुग में धर्म के 18 चरण होते थे, त्रेता में 12 बचे, द्वापर में 8, कलयुग में 4। 4 में से सबसे बड़ा चरण है सत्य। आज आप देख रहे हैं सत्य की स्थिति। आदमी कितना झूठ बोल रहा है। लोगों ने रोज झूठ बोलने का बीड़ा उठा लिया। मुझे फोन चला जब से तो अति झूठ हो गया। हाँ, मोबाइल है घर में बोल रहा है, बस आई बार पहुंचने वाले मारा। हाँ, बिल्कुल पहुंचने वाले घर में है। और
खाते झूठ, पीते झूठ, बैठे झूठ, खड़े झूठ, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। असत से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हम लोग झूठ बोलते हैं, इसी के कारण हमारी पूजा पाठ सारा पुण्य इसी झूठ के पाप को काटने में खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलो। इसलिए कम से कम बोलो। वो झूठ गलती से निकल जाए तो भगवान से क्षमा मांगो। सत्य बोल दो। सत्य बोलने वाले को दोबारा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। पुष्टि में सत्य सत्य होता है। सत्य की परिपक्वता के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो झूठ बोलोगे तो झूठ को सही करने के लिए 10 झूठ और बोलना पड़ेगा। इसलिए सत्य शिव सत्य है। सत्य को धारण करो और सबसे प्रेम करो। कभी किसी से नफरत मत करो। जो तो को काटे वो बे तो तू वाको वो फूल, वो तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। कभी किसी कोई आपकी गली में कांटे डालता है, डालने दो। आप कभी उसकी गली में कांटे मत डालना, आप उसकी गली में फूल डालना, तो आपको फूल के फूल मिलेंगे। वो जो कांटे तुझे डालेगा उसको त्रिशूल मिलेंगे। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो, ना कभी किसी का बुरा सोचो। कर भला सो हो भला। दया करोगे, दया दया यदि आप करोगे तो लोग आपको याद करेंगे। प्रेम से बोलो। दया का उल्टा क्या होता? याद। जब आप दयावान दयावंत बन जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे, बड़े भैया बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हर किसी पे दया करते थे, हर किसी से करुणा करते थे, हर किसी से प्रेम करते थे, हर किसी के काम आते थे। कड़वे बनकर मत जियो संसार, सब अपने हैं, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। याद रखना। जो आपके मरने के बाद साथ जाए वो आपका अपना है। जो मरने के साथ आपके मरने के बाद आपके साथ में जाए यहाँ से, वो आपका अपना है। वो जो यही रह जाए वो एक वो सपना कभी अपना। मोर साज के शोभन हारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न हम लोग देख रहे हैं। मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं हम। इसलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वास्तविकता से देखा जाए तो हम सो रहे हैं। वो सोए सोए जैसे लोग सपने देखते ना, ऐसे तो लोग बात करते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगा। यही तो सपने करता है, वो कहता नहीं। वो क्रियामान हो जाता है, वो करने लग जाता है। वो करने लग जाता है तो भगवान उसकी मदद कर देता है। कितना बढ़ता है। वो जो विचार करता रहता है, मन को मारे मारे स्वप्न देखता रहता है। तो देख तुम देख रहे हो स्वप्न और एक कर रहा है, वो बढ़ रहा है। पैर पसार के मत बैठो, जीवन में कर्मशील बनो। वो कर्म करते जाओ, प्रभु को अर्पण करते जाओ। हे प्रभु, मेरा जीवन मेरा सर्वस्व आपके लिए है। बस ऐसी शक्ति देता जा मुझे कि मैं धर्म के मार्ग में निरंतर चलता जाऊं और बस तेरी राह पे लोगों को चलाता जाऊं। इतनी सामर्थ्य मुझे दे दे प्रभु। ऐसे बस यही प्रार्थना है तुझसे, इसके अलावा और कुछ मत मांगो। कर्म करो, फल अवश्य ईश्वर देगा। वो फल देता है। और कहा है कर्म ना जाए ते जंतु, कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम, कर्म नहीं वा विपद्यते। सुख दुख भय क्षेम लाभ हानि ये कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसा तू कर्म करेगा वैसा फल ईश्वर तुझे दे देगा। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, भगवान कभी किसी को जन्म नहीं देता, भगवान कभी किसी को मारता नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से मरता है, वो कर्मों से जन्म लेता है, वो कर्मों से दुख भोगता है, कर्मों से हानि भोगता है, वो कर्म से ही लाभ भोगता है। ये सब कर्मों के ऊपर। अर्जुन ने पूछा भगवान से, आप एक व्यक्ति को इतना सुख दे देते हो,
इतना सुख दे देते हो, उसको अपने सुखों का पता नहीं कि उसको कितने प्रकार के सुख हैं। और एक व्यक्ति को आप इतना दुख दे देते हो कि वो बेचारा दुख से बाहर आ ही नहीं पा रहा, दुख ही दुख में पड़ा जा रहा। कैसा खेल है क्या? भगवान बोले अर्जुन, ना तो मैं किसी को मारता, ना मैं किसी को जन्म देता, और ना मैं किसी को लाभ करता, ना मैं किसी की हानि करता। ये तो सब मनुष्य अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करता, मैं तो कर्म का फल देता हूं। अर्जुन ने स्वीकार कर, इसलिए निष्काम कर्म योग को अपना और इन अधर्मियों का नाश कर, धर्म की जय कर। ये पार्थ तू नर है, नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, इससे यह जीवन व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। प्यारे, हमें जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार भगवान ने सुनहरा अवसर दिया है, इसे गफलत में ना गवा देना, इसे दुष्ट कर्म करके ना गवा देना। नेकी कर दरिया में डाल, भगवान को अर्पण करते जाओ तो आपका आनंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, लोक और परलोक में दोनों जगह सुख भोगोगे, कभी दुख आ ही नहीं सकता। हाँ, पाप का फल दुख होता है, जो पाप करता है उसी को दुख मिलता है। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। अब आपके ऊपर है, मेरा तो कहने का तात्पर्य है, और मुझे जो आदेश मिल रहा है वो मैं बोल रहा हूं। पुण्य करोगे तो सुख प्राप्त करोगे, जीते जी भी और मरने के बाद। पाप करोगे तो दुख प्राप्त करोगे। इसलिए जीते जी पापों का प्रायश्चित कर लेना, याद कर करके प्रेम से बोलो, क्योंकि मुझसे अच्छा मुझे संसार में कोई जान ही नहीं सकता। मुझसे अच्छा मुझे कौन जानेगा बताओ? हर मनुष्य अपने आप से अच्छा अपने आप को कोई नहीं जान सकता, कोई गुरु नहीं जान सकता, कोई ब्रह्मा जी नहीं जान सकता। हम स्वयं जानते कि हम क्या हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि हम सुधरे जग सुधरा, और हम बिगड़े जग बिगड़ा। तो मेरी मैयाओं, भाइयों, आप सबसे सत्य पुराण के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि जग में रहकर कुछ काम करो, अच्छे काम करो। पुण्य कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो। ओ वेदों ने जो नियम बताए उन पे चलियो। हम क्या कमाने आए हैं? पाप कमाने नहीं आए हैं, ये नहीं लिखा शास्त्रों में। पुण्यवान बनो, बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो, धनवान बनो, ऐश्वर्यवान बनो, लेकिन पापवान मत बनो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही शिव कथा कहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और इस शिव को आप धारण करो। नियम बना लो, 11 माला रोज नमः शिवाय की करना है, ठीक है ना? शिवाय नमः। ब्राह्मण है तो ओम नमः शिवाय, ब्राह्मण नहीं है तो ओम शिवाय नमः, ठीक है ना? आप इसकी 11 माला का नियम बना लो बस। 1100 जाप आपका रोज होगा, 365 दिन में गुणा कर दे रहे 1100 फलादेश निकल के जाएगा कि कितना वर्ष भर में आपका कितना जाप हुआ। कोई समस्या आती बीच में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भगवान ने समस्या दी थी। लेकिन जहां समस्या निवृत्त हो जाए चालू हो, एक ही साध है सब सदैव सब साध है। बहुत बड़ी शक्ति है, 5 तत्वों से बना ये पंचाक्षर मंत्र है। शिव का सबसे श्रेष्ठ मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र, अघोर मंत्र है। इसका जाप करने वाले को मरने से भय नहीं लगता कभी।
और समय में काल भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता, सिर्फ भक्त का। तो मेरी माँ एक नियम बनाना, तिलक जरूरी है, रुद्राक्ष जरूरी है, और शिव नाम वाणी में जरूरी है। चलते फिरते तीरथ बन के रहो, जिसके घर में आपका शरण पड़ जाएगा उसी का उद्धार होगा। शिव नाम जिसकी वाणी में है और त्रिपुंड जिसके मस्तिष्क पर और रुद्राक्ष जिसके गले में, तीरथ राज प्रयाग हो व्यक्ति चलता चलता स्पष्ट कहा यमदूतों से, ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्पर्श मत करना जिसके मस्तिष्क पे त्रिपुंड दिख रहा हो, जिसके मस्तिष्क में, जिसके गले में तुलसी या रुद्राक्ष दिख रहा हो और जिसके मुख में भगवान का नाम हो। ऐसे व्यक्ति को गलती से कभी कहीं मर जाओ तो उठा के मत ले आना यहाँ, नहीं तो पूरा यम पूरी संकट में पड़ जाएगी। प्रेम से बोलो, कितना बड़ा छूट दे दिया भगवान ने, बताइए। अब इसके बाद भी ऐसे प्रभु को छोड़कर हम जगत की चर्चा करें तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सिवा हानि की, ना राजनीति की बात करो, ना लोक रीति की बात करो, हमें तो धर्म रीति से काम है। सब कुछ तो दिया भगवान ने, पूर्ण बना दिया, सबको पूर्ण बना दिया। इसलिए इस सारी बातों का सार है शिव नाम। आइए आगे भगवान का कल आपने विवाह सब बनाया वरमाला की। वरमाला के बाद में क्या होती है? विदाई नहीं होती, भावर पड़ता है। भूल गए लगता है आप लोग, ज्यादा समय हो गया है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। जयमाला होने के बाद बारात अपने स्थान पे गई और स्थान पे गई बारात तो भगवान शंकर की साथ में दो प्रेत आए थे जिनका नाम था, एक का नाम था चिटुआ और एक का नाम था मंटोला। ये दोनों प्रेत बड़े उत्पाती थे, बहुत उत्पाती थे। अब इनने कहा भाई सारा काम हो गया, जयमाला हो गई और अब चलो जब थोड़ा हिमाचल राज्य का भ्रमण किया जाए महल में। अपनी माता जी को देख के आंख क्या कर रही सहेलियों के पास, सखियों के पास में आकर में हमारी माता क्या कर रही है, वो कब तक मंडप में आएगी, जल्दी से भावर उठ जाए तो हमारी माँ हमारे यहाँ पे मिल जाए, बहुत दिनों से बिछड़ी है। तो दोनों चले गए चिटुआ और मंटोला। तो माता पार्वती का जहाँ कक्ष था और बहुत सारी सहेलियां माता पार्वती के पास में बैठ करके चर्चा कर रही थी। जब बारात आई थी, बारात के रुतबे की, बड़े रुतबा से बारात लगी थी भगवान शंकर की। प्रेम से बोलो। तो वे सखियां बोल रही है माता पार्वती से, अरे सखी तूने इस पति के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी वर्षों तक, जो यमदूतों की जमात लेके आए। भाई को तो माताओं के वचन है, तो बोल रही है वो माता पार्वती से। चिटुआ मंटोला ऐसी खिड़की थी, खिड़की में से सुन रहे, तो बहुत ज्यादा मतलब भूत प्रेतों की बुरी बुरी बोल रही है, भगवान शंकर के बारे में बुरा बुरा बोल रही है। तो चिटुआ मंटोला बोले ये तो बहुत इज्जत कर रही है अपन लोगों को, और हम भी करें तो करें, हमने बाबा भोलेनाथ की भी कर रही है। अरे भोलेनाथ तो महान है, जिसने सबको अपनाया, जिसको किसी ने नहीं अपनाया उसको भी हमारे भोलेनाथ ने अपनाया। और ये लोग यहाँ कह रही है कि ऐसे पागल व्रत रही है। तो वो गा के कह रही माता पार्वती से, दो बार आप सब लोग बोलो क्या कह रही है? अरे कहाँ से जगोरा बारात बुलवाई, बड़ो भरो है भाई। बारात बुलवाई, बड़ो भरो है भाई।
जितवा क्या कहता है? अरे जितवा बोलो सुन बंटोला के भोला सासों के भोला साथे मेरे भाग को बोला। बोलो सुमन भोला भोला संगे भोला आज मेरे भाग भोला। जितवा बोलो सुन बंटोला के भोला सासों के भोला साथे मेरे भाग को बोला। बोलो सुमन भोला ये भोला संगे भोला आज मेरे भाग भोला। और क्या कह रहे हैं? अरे चाय तो कौन रहे कर बालक करो कुछ भी खाने पीने नहीं बचो पूरा खत्म हो एक आदमी को भोजन नहीं करा पाए चाय पी तो कौन कहे कौन सीखा सखियों के बचन सखियों के अमरी तो पहले से पत्नी सजाई हुई वो उनकी बात भगवान शंकर की बड़ाई करते हैं चित्वा मंडोला और माता जी की गौरा जी की सखियां भगवान की कटाई करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर हुआ तब तक नंदीश्वर ढूंढते हुए आए दोनों को जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है पता नहीं क्या कर देंगे और ले गए दोनों को पकड़ के चलो तुम लोग बगैर फिर पूछे कैसे आए और भैया इस प्रकार से भावर की व्यवस्था तैयार है। गर्गाचार्य जी बोले हे हिमांचल राज सुंदर घड़ी आ गई। मेरी माता बहनों शादी में आप बहुत उत्सव मनाते हैं बहुत ज्यादा डीजे में नाचते हैं गाते हैं बजाते हैं नृत्य करते हैं जो भी करते हैं अच्छी बात है करना चाहिए लेकिन याद रखना जो ब्राह्मण ने भावर का समय दिया है उस भावर के समय में ही आप अपनी बेटी और दामाद का विवाह करवाएं तो बहुत उचित होगा। आजकल 99% विवाह भावर निकलने के बाद हो रहे हैं। सारा जयमाला में लोग समय ले लेते हैं सारा नाचने में ले लेते हैं और भावर का समय निकल जाता है तो पंडित से आगे कहते हैं महाराज जी 1 घंटा में पूरा करा और फोटो खींचना नहीं छायांकन में सारा समय हमारे ये भी रह गया वो भी रह गया। अरे तुम्हें क्या करना फोटो खिंचवा के तुम्हारा तो हो गया प्रेम से बोलो
जिनका हो रहा है उनकी फोटो हो जाए, खास खास लोगों की कर लो, और जल्दी से पहले भावर का समय पूछ लो जब सारे काम करो, नहीं तो पहले भावर पढ़वाओ फिर बाद में जयमाला करो। करते रहो तो मुझे जब तक करना है। आज के युग में जितना भी धर्म का उपहास देखना है तो वो जाकर के शादियों में देखो। एक सुरुचि भोज है ना, सुरुचि भोज कहते हैं बफर। हम लोग भक्त हैं, वो बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा जाकर के सुरुचि भोज में जाकर के प्लेट हाथ में लेके दे दो भैया, दे दो भैया, राम के नाम पे दे दो भैया, है ना मांगना, कटोरा लेकर घूम रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, ये कोई खाना है, वो पता है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जूता चप्पल पहन कर वो चलते चलते भोजन करते हैं। कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में आपने पढ़ लिया कि चलते चलते भोजन जूता चप्पल पहन के भोजन करना चाहिए? भारतीय 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में कहाँ लिखा है कि जूता चप्पल पहन करके चलते चलते भोजन करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, चलते चलते कौन खाता है? हंस रहे हो आप लोग, बता नहीं। आदमी खाता है, आदमी नहीं खाता, जानवर खाता है, फिर हम क्या? देखो मेरी भैया, बुरा नहीं, सत्य सत्य। भोजन एक यज्ञ है और इस यज्ञ को बड़ी शांति पूर्वक ढंग से किया जाता है, सभ्यता पूर्वक किया जाता है। अन्न ब्रह्म है, जीवित ब्रह्म है। अन्न को त्याग कर मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। वो अन्न का जो अनादर करता है, अपमान करता है, उसे गंदे ढंग से खाता है, जूता चप्पल पहन के खाता, तो इससे व्यक्ति को अवश्य में कई दिनों तक अन्न से दुखी रहना पड़ता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति जाकर के पड़ जाता है आईसीयू में। अब खा लो बेटा, प्रेम से बोलो। अन्य ब्रह्म है। हम लोग ज्यादा पढ़ लिख गए ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। विदेशी कल्चर हम लोगों ने अपना लिया, विदेशी क्रिया अपना ली। आपको पाप भी लग रहा है और खाने वाले को भी लग रहा है, खिलाने वाले को भी लग रहा है, दोनों को लग रहा है। भरपूर अन्न का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने बोला था एक दिन कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण, ये दोनों बहुत कीमती होते थे। जो खिला रहा बड़ा भारी सुरुचि भोज कर रहा, उसको भी पाप लग रहा है। जूता चप्पल पहन के लोग खा रहा है, वो जो खा रहा है उसको तो लग ही रहा है, क्योंकि वो ऐसा खाने का नियम ही नहीं है। भोजन में भी यज्ञ जिसका बिगड़ा है, जिसका खान पान बिगड़ा है, उसका खानदान बिगड़ा है। प्रेम से बोलो। जिस घर का खान पान बिगड़ा है, उस घर का खानदान बिगड़ा है। याद रखो, खान पान ही सद्बुद्धि की देन है। हम ब्राह्मण मूर्ख नहीं है जो साथ में अपना भोजन बनाने वाला ले जाते हैं, वो बैठ करके खाते हैं। बिगड़ जलपात करके जो भोजन करता है, तो देवी भागवत महापुराण में लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो बिगर अर्घ दिए भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति नरक की टिकट बनती है उसकी, डायरेक्ट नरक जाता है मरने के बाद। अन्न को प्रणाम करके और भगवान से निवेदन करके, भगवान को भोग लगाकर फिर उसको ग्रहण किया जाता कि हे प्रभु, ये आपका प्रसाद है, इस प्रसाद को जब हम खाएंगे तो हमारा कल्याण करना। अब आप कभी जाओ ना बफर में, तो या तो खाने ही मत, आके जाना घर से हैं,
ज्यादा चटोरे मत बनो, प्रेम से बोलो। हाँ, या तो खाना ही नहीं, खा के जाना। बिहार में है ना बढ़िया बैठना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। सिद्धांत बनाओ जीवन नियम बनाओ, वो खाओ तो थाली में ले लेना, किसी से मंगा लेना, बढ़िया कुर्सी पे बैठ जाना, सैंडल निकाल लेना, आराम से मनी मन भगवान को अर्पण कर देना, उपा लेना सबका। ये नहीं कि चलते चलते यज्ञ, ये यज्ञ जिसका खराब है, ये यज्ञ जिसका बिगड़ा, भोजन रूपी यज्ञ उसका सब कुछ बिगड़ा। बुद्धि बिगड़ी है, विचार बिगड़े हैं, क्रिया बिगड़ी है, जीवन बिगड़ा, वो शरीर बिगड़ जाता है, बीमारियों आ जाता है। प्रेम से बोलो। हाँ, मेरी बीमारियां तरीका से खाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण ने चौपाई नहीं, इतना बड़ा भोज करवाया महाराज हिमाचल में, भूत प्रेत कैसे कैसे डंगरी सब्जी इत्यादि देते प्राप्त में, लेकिन सबको बाकायदा बिठा के खिलवाया। अब तो इतनी बड़ी शादी नहीं होगी, इसमें सारे देवता, सारे संत और सारे भूत प्रेत बारात में भोलेनाथ की नहीं, वो सबकी यथाविधि बैठने की व्यवस्था की। देवताओं का पंडाल अलग था, ऋषियों का अलग था, मुनियों का अलग था, छोटे छोटे बाबाओं का अलग था, और भूत प्रेतों का एक स्पेशल अलग था। परसैया भी इसी प्रकार के तैनात किए थे, जहां जैसे व्यक्ति हैं, जिस विधि से जो खा सके, लेकिन किसी को खड़े होकर नहीं खिलाया, ना किसी ने खाया। इतने बड़े दिग्गज, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बराबर हो गई, बड़े प्रेम से खाया समय। माताओं ने खूब ब्रह्मा जी को गाली दे दे के सुनाई, शंकर जी को खूब गाली। माताएं गाती ना मंडप के नीचे, जब बारात हॉल पड़ने लगती है, आते हैं या भोजन करने बैठते हैं, तो फिर जो जो कमी दिखती माताओं को सब गा के कह देती। खूब ब्रह्मा जी को गाली दी थी, भगवान शिव को दी, खूब भगवान शंकर को दी। माताओं ने ये तक कह दिया कि नहीं, एक ढक को नहीं आओ। प्रेम से बोलो। ऐसे बारात लेके जाते मानिए से गागा के सब कह दिया, भूत प्रेतों जो उत्पाद किए थे ना सब। मेरी भैयाओ, शास्त्र कहता भोजन जो विधि होते हैं, विपत्ति पड़े या विपत्ति हो, आपके ऊपर संकट हो, तो कोई हेलीकॉप्टर से भी फेंकना तो झेल के खा लेना, वो विपत्ति नहीं है। तो ऐसी जगह पर कभी भोजन मत ग्रहण करना कि जहां खाने से धर्म नष्ट हो जाए, है ना? पक्का कर लेना, प्रेम से वो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा ये बात, रामायण बोल रही है। इस रामायण का आप सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही। भगवान को निवेदन करते, भगवान को भोग लगाते, भोजन ग्रहण करते, और भोजन नहीं रहेगा, प्रसाद बन जाएगा। और तीसरी बात सुनो, पुण्य प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। आप कोई नई साड़ी खरीद के लाते, मार्केट जाते हैं, नई साड़ी खरीद के लाते, ये नहीं है कि सब खेल के वही देखने लगे। आप लेके आओ, उस साड़ी को पवित्र करो, जल के छींटे मारो, उस सबसे पहले माँ भगवती दुर्गा को अर्पण करो। हे माँ,
कि तेरी कृपा से आई है तुझे अर्पण। वो लेंगी नहीं माता, केवल भाव उनको उड़ा दो, स्पर्श करा दो और थोड़ी देर रखी रहने दो, तो वो साड़ी नहीं होगी, वो साड़ी तुम्हारा कवच बच जाएगी। प्रेम से बोलो। हाँ। और कभी रानी हार मंचली पंचली कुछ भी लेके आया, है ना, कोई भी आभूषण लेके आया, उन्हीं प्रभु प्रसाद पट भूषण, भूषण यानी आभूषण, कोई भी आप सोना चांदी खरीद के ला रहे, पहले भगवान ठाकुर जी को अर्पण कर दो। प्रभु आपकी कृपा से मिला, मेरी कहाँ औकात, ये आपको अर्पण है, आप अर्पण कर दो तो वो हार नहीं रहेगा, वो हार आपका तावीज बन जाएगा। प्रेम से बोलो। ना कभी चोरी होगा, ना कभी टूट कर गिरेगा, ना कभी किसी की नजर दोष हो। ये शास्त्र का मत है। आज भगवान शंकर का घड़ी आई भाबर की, हिमाचल राज्य से गर्गाचार्य जी ने आदेश दिया और गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया अब समय भाबर का हो गया, दुल्हन के लिए हे हिमाचल राज शीघ्र अतिशीघ्र आप मंडप में लेके आओ, इस शुभ घड़ी में हम भाबर किए देते हैं, जिससे किसी प्रकार की वर और वधू के जीवन में आगे चल के समस्या ना आए, जो अभी तक आई है वो समस्या ना आए। हिमाचल धराधीशो स्वामिन कालीपति प्रभु, पाण ग्रहण तुम समो जाने तुम निज मंदिरम। हिमाचल राज्य से ऐसा आदेश दिया कि काली के पति भगवान शंकर को भी बुला लो। क्या कह रहा है कालीपति, ये पार्वती ही काली है यार। पुराण कहता है कालीपति प्रभु, पाणी ग्रहण के लिए कालीपति भगवान शंकर को भी बुला लो अतिग्रह से, और पार्वती को भी बुला लो। ब्रह्मा जी वही बैठे, हम मूर्ति की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ ये बेला बड़ा सुंदर है, देर मत करो और शिव शक्ति का विवाह करवाओ। हिमाचल राज्य में भगवान शंकर को लेके आए आदरपूर्व और अपनी बिटिया पार्वती को लेके आए। बढ़िया प्रेम से गर्गाचार्य जी ने मंत्र बोले और मंगलाचरण किया, पंचांग देवताओं की पूजन की, और पूजन करने के बाद देखो जब बेटी का विवाह हो तो आपके घर में समझदार लेने स्त्रियों के लिए पहली मंडप के नीचे सारी व्यवस्था पूजन की परफेक्ट करके रख देना चाहिए। रात भर दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये आपकी जवाबदारी, ये नहीं कि आप आके करने में लगे रहो, क्योंकि ये जीवन भर का यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार है। इसे कपड़ा साफ करके जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और पंडित जी से कह दो, पंडित जी 16 उपचार पूजन करके, और 84 आहुति पूरी होना चाहिए स्वाहा विधिवत मंत्रों, और इसके बाद पूरी क्रियाएं मंत्र विधि के साथ में होना चाहिए।